हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एक पर्सनल गैलरी ऐप को क्रिएट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सामने 3 इमेजेस हैं एंड जैसे ही मैं इस इमेज पे अपना कर्सर लेके जाऊंगा ये इमेज कलरफुल हो जाएंगे और लिटिल बिट पॉप अप करेंगे। जैसे कि अगर मैं इस इमेज पे मूव करूं तो अब ये इमेज कलरफुल हो चुका है एंड हल्का सा जूम भी हो चुका है। ऐसे आप हवर इफेक्ट इस पे अप्लाई करोगे एंड इमेजेस कलरफुल हो जाएंगे। देन अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे है जो कि बैक बटन है, एक यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट 3 सेट ऑफ इमेजेस। अब नए 3 इमेजेस के सेट आपके पास दिख रहे हैं एंड अगेन आप जैसे जैसे कर्सर को मूव करोगे वैसे वैसे इमेज जो है आपका कलरफुल होता चला जाएगा। एंड अगेन अगर आप बैक बटन पे क्लिक करोगे तो फिर अगेन 3 सेट्स ऑफ इमेजेस आपके पास आ जाएंगे। दूसरी चीज़, जैसे ही आप व्हील का इस्तेमाल करोगे, जो आपके पास माउस होता है, जैसे ही आप धीरे धीरे स्क्रॉल करोगे तब क्या होगा, तब धीरे धीरे इमेजेस क्या होंगी, नेक्स्ट स्क्रॉल होती चली जाएंगी। और जब आप वापस रोटेट करोगे तो ये बैक भी होता जाएगा। तो ये सब फंक्शनलिटी हम लोग अपने ऐप में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग उसी को कवर करने वाले हैं। सो हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और इस प्रोजेक्ट को कोड करके देखते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होने वाला है, लेट मी जूम अ लिटिल बिट, 13, क्योंकि ये हमारा 13th प्रोजेक्ट है। एंड इसका जो मैं नाम देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ मैं गैलरी ऐप। लेट मी राइट गैलरी ऐप। एंड देन इस गैलरी ऐप के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा डेट इज़ index.html। एंड देन मैं एक बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करूँगा एंड यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट की जगह मैं इधर गैलरी ऐप लिख दूंगा। एंड देन लाइव सर्वर की हेल्प से जब मैं इसको रन करूँगा तब मेरे पास एक ब्लैंक कैनवास आ जाएगा जिसके ऊपर जो भी मैं कोड करूँगा वो दिखेगा। अभी हमारा खाली दिख रहा है, हमें बनाना कैसा है, हमें बिल्कुल ऐसा बनाना है। ठीक है, वापस से चलते अपने वेब पेज पे एंड देन अपने बॉडी पार्ट में, जो हमारे वेब पेज का बॉडी पार्ट है, इसके अंदर आके मैं कोड करना शुरू करूँगा। नाउ सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ टॉप पे एक हेडिंग दिख रहा है डेट इज़ योर पर्सनल गैलरी। तो सबसे पहला जो काम करना है वो हमें एक हेडिंग क्रिएट करना है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हेडिंग के लिए H1 H2 H3 नाम के टैग्स होते हैं, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे H2 टैग का इस्तेमाल करूँगा एंड इसको मैं एक आईडी भी दे दूंगा एंड द आईडी विल बी heading 1। तो मेरे पास एक H2 क्रिएट हो चुका है जिसकी आईडी है heading 1, जिसको हम लोग CSS में टारगेट करेंगे स्टाइलिंग के लिए। एंड देन इसके अंदर मैं लिख दूंगा पर्सनल, क्या था, पर्सनल गैलरी था ना, ओके पर्सनल, लेट मी गो बैक, पर्सनल गैलरी। अगर आप वापस से अपने वेब पेज पे आके देखोगे तो यहाँ पे एक पर्सनल गैलरी टेक्स्ट आपको दिखेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का है, इसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, ये सब हम लोग CSS में ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। फिलहाल हमें ये टेक्स्ट दिखाना था HTML की हेल्प से, हमने दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चीज़ें क्रिएट करनी है। क्या क्या है, एक बटन है जो बैक बटन होगा, देन उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ इमेजेस है, 3 इमेजेस है एंड देन हमारे पास नेक्स्ट बटन है, राइट। तो हमें ये सारी चीज़ें को अब क्रिएट करना है। तो इसको कैसे एक एक करके क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कंटेनर बनाऊंगा, एक डिव बनाऊंगा, एक बॉक्स इतना बड़ा जिसके अंदर मैं ये सारी चीज़ों को प्लेस करूंगा। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो इस डिव को, एक डिव बनाऊंगा जिसके अंदर नेक्स्ट बटन, बैक बटन और सारे इमेजेस को मैं प्लेस करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे अपने कोड एडिटर पे और मैं कह रहा हूँ कि H2 के नीचे क्या करो, एक डिव क्रिएट कर दो और इस डिव का जो मैं क्लास नेम देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ कंटेनर। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड अ डिव विद अ क्लास नेम कंटेनर। एंड देन उसके बाद क्या करना है मुझे, लेट मी सी, एक बॉक्स हमारे पास क्रिएट हो चुका है, राइट। और इस बॉक्स के अंदर जो सबसे पहला चीज़ दिख रहा है वो दिख रहा है हमें एक बटन, दैट इज़ योर बैक बटन। तो मुझे क्या करना है, एक बैक बटन को क्रिएट करना है। ये जो बैक बटन है ना, ये इमेज है, ये भी एक इमेज है और ये 3 तो इमेज हैं ही। तो मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, मैंने ऑलरेडी ये इमेजेस को डाउनलोड कर रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन से क्या कर सकते हो, इन सारे इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने सारे इमेजेस को क्या करा है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। अगेन आप ये फोल्डर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो जिसके अंदर सारे इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को करना क्या था, हमने क्रिएट किया एक डिव, कंटेनर डिव, राइट, जिसका क्लास नेम क्या था, कंटेनर, वो ये वाला। और इसके अंदर हमें क्या करना है, ये सारे बैक बटन, ये जो सारा इमेजेस का सेट है ये,
और ये नेक्स्ट बटन, इन सबको प्लेस करना है कंटेनर डिव के अंदर। सो लेट मी ओपन द कंटेनर डिव, और इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे एक बटन को प्लेस करना है। तो जैसे आप इमेजेस में आओगे तो यहाँ पे एक बैक बटन, बैक डॉट पी करके इमेज है, ये आपको दिख जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज को शो करना है, राइट। तो मैं IMG टैग की हेल्प से शो कर सकता हूँ, और मुझे सोर्सेज प्रोवाइड करनी है कि इमेजेस का सोर्स क्या है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैंने एक इमेजेस 6 करके एक फोल्डर है, उसके अंदर मैंने बैक डॉट पी करके एक इमेज है, उसको आप अप्लाई कर दो। लेट मी सी क्या हमारे वेब पेज पे, ओके मैंने क्लोज कर दिया था, लेट मी री ओपन द वेब पेज। तो हमारे वेब पेज पे क्या ये बटन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑब्वियसली अभी जैसे ही इसका साइज है, जहाँ पे ये पोजीशन हुआ है, ऑब्वियसली ये वाला वहाँ पे नहीं है। ये सब हम लोग CSS में फिक्स करेंगे। फिलहाल हमें ये इमेज दिखानी थी, हमने दिखा दिया। अब इस इमेज के बाद, इस बैक बटन के बाद हमें क्या दिखाना है? इस बैक बटन के बाद हमें ये वाला इमेजेस का सेट दिखाना, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा, एक और बॉक्स क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर सिर्फ इन 3 इमेजेस को दिखाऊँगा, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, और इस इमेजेस के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक डिव चाहिए जिसका क्लास नेम होगा गैलरी, जिसमें एक्चुअली वो जो 3 इमेजेस है ना वो आएंगे, ठीक है। एंड देन इस डिव के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अगेन, अभी मैंने ये वाला पूरा पार्ट अभी लॉजिक लगाया नहीं, मैंने सिर्फ एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर मैं तीनों इमेजेस को प्लेस करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे नेक्स्ट बटन दिखानी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके और मैं फिर एक IMG टैग का इस्तेमाल करूंगा, और मैं फिर बोलूंगा कि मैंने एक फोल्डर बनाया है images6 करके, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक नेक्स्ट डॉट पी करके इमेज है, आप उसको अप्लाई कर दो। तो यहाँ देखो, तो हमारे पास नेक्स्ट बटन भी आ गया, बैक बटन और नेक्स्ट बटन दोनों बटन आ गया। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, इसके बीच में ये गैलरी वाला लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। तो अब मैं इसको आता हूँ और इसको गैलरी वाले डिव को ओपन करता हूँ, और फिर मैं क्या बोलता हूँ कि देखो यार, मुझे 3 इमेजेस दिखाने इस बॉक्स के अंदर, और फिर मुझे क्या करना है, फिर एक बार मुझे 3 इमेजेस दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं क्रिएट करूँगा एक और डिव, और उसके अंदर ओके, इस बार क्लास नेम नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक डिव क्रिएट करूंगा, और इसके अंदर मैं बोलूंगा कि मुझे 3 इमेजेस दिखाने हैं। और सोर्स क्या होगा, सोर्स वही मैंने एक images6 नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर आप 1.jpg करके इमेज है, आप उसको अप्लाई कर दो। तो क्या हमारे वेब पेज पे वो इमेज दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है एक। तो इसी तरह मुझे क्या करना है, इसी तरह मुझे 3 इमेजेस को दिखाना है। लेट मी कॉपी पेस्ट, और इसमें मैं सिर्फ 1.jpg की जगह 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो क्या मेरे वेब पेज पे 3 इमेजेस दिख रहे हैं? लेट मी सी, ये पहला इमेज, ये दूसरा इमेज, और ये तीसरा इमेज, बिल्कुल दिख रहा है। ऑब्वियसली साइज अभी बहुत बड़ा है, अभी ये इमेजेस ऊपर नीचे आ रहे हैं, मीनवाइल इसका साइज बहुत छोटा है, ये दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारा काम हम लोग CSS में फिक्स करेंगे। राइट नाउ हमें वो सेट्स दिखाने थे, हमने 3 इमेजेस के सेट्स दिखा दिए, ठीक है। उसी तरह करके आप क्या कर सकते हो कि यार मैं ना इसका एक और सेट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट करूँगा तब एक और 3 इमेजेस का सेट आएगा। तो मैं एक बार और इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ मैं 1 की जगह 7 दे देता हूँ, 2 की जगह 8 दे देता हूँ, एंड 3 की जगह 9 दे देता हूँ। अब देखो, अब क्या वो सारे इमेजेस दिख रहे हैं? इसके बाद नहीं दिख रहे हैं। लेट मी रिफ्रेश, अभी भी नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? लेट्स डीबग। क्योंकि हमारे जो 7, 8, 9 ये जो इमेजेस है ना, ये JPG नहीं है, ये JPEG है, यानी कि JPE। यहाँ पे आपको ई भी इस्तेमाल करना होगा, हमने नेमिंग गलत कर रखा था। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही नेमिंग करेक्ट करेंगे, क्या होगा, वो बाकी के भी 3 इमेजेस दिख जाएंगे हमें, ठीक है। तो क्या HTML में हमें इतना ही काम करना था? एग्जैक्टली exactly. हमें ये हेडिंग दिखानी थी, दिखा दिया। ये बटन दिखाना था, दिखा दिया। 3 इमेजेस दिखाने थे, दिखा दिया। फिर ये नेक्स्ट बटन दिखाना था, दिखा दिया। इसके बाद कुछ है? कुछ नहीं है HTML में। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टाइलिंग पे जाना है, और इस वेब पेज को स्टाइल्स प्रोवाइड करनी है। सो लेट्स कम बैक हियर, और यहाँ पे मैं इमेजेस को क्लोज करता हूँ, और गैलरी ऐप के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, दैट विल बी styles.css, जिसके अंदर हम लोग सारा CSS का कोड लिखेंगे। index.html को मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस फाइल को लिंक कर देता हूँ। सो लेट मी लिंक इट styles.css, और यहाँ पे आके अब हम लोग क्या करेंगे, सारे स्टाइल्स को
लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ ये देखो, हमें पता है कि ब्राउज़र से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन पैडिंग्स आते हैं, राइट? ये जो स्पेसेस, यहाँ से इतना स्पेस आ रहा है, यहाँ साइड से इतना स्पेस आ रहा है ना, ये सब ब्राउज़र प्रोवाइड करता है, तो मुझे ये सारे स्पेसेस नहीं चाहिए। तो मैं ग्लोबल सीएसएस को टारगेट करके बोलूँगा कि देखो यार, बाय डिफ़ॉल्ट तुम जो मार्जिन और पैडिंग दे रहे हो ना, लेट मी सेलेक्ट सीएसएस फर्स्ट, सीएसएस ओके। तो मैं ये बोलूँगा कि जो तुम बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन दे रहे हो ना, उसको ज़ीरो कर दो। जैसे ही ज़ीरो करूँगा, ये देखो स्पेस काफ़ी कम हो गया, जो स्पेस ऊपर से साइड से आ रहा था वो सब गायब हो चुका है। सेम वे में मैं बोलूँगा कि जो तुम पैडिंग भी प्रोवाइड करते हो ना, वो भी ज़ीरो कर दो। मैं खुद से सारा स्टाइल दूँगा। एंड देन जो बॉक्स साइजिंग में यूज़ करने वाला हूँ, वो यूज़ करने वाला हूँ बॉर्डर बॉक्स। एंड ऑब्वियसली जो मैं फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा, वो मैं यूज़ करूँगा पॉपिंस। एंड आपको पता है पॉपिंस हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं? सिंपली वी हैव टू विजिट गूगल फॉन्ट्स। लेट मी गो ऑन गूगल फॉन्ट्स वेबसाइट। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप सर्च करो अपने पसंदीदा फॉन्ट्स को, जो भी आप फॉन्ट्स यूज़ करना चाहते हो। मैं पॉपिंस यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने पॉपिन सर्च किया, और यहाँ पे गेट फॉन्ट करके ऑप्शन आ रहा है। लेट मी क्लिक ऑन दिस। देन आपके पास एक गेट एम्बेडेड कोड का ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन दिस। एंड देन आपको यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। एंड देन आपको ये जो कोड दिख रहा है, इसको आप कॉपी कर लो, एंड टॉप पे आके क्या करो, पेस्ट कर दो अपनी styles डॉट सी एस एस फाइल में। लेट मी कम बैक, पेस्ट इट। और यहाँ पे ये पॉपिंस इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हमारा फॉन्ट फैमिली जो यूज़ होने वाला है, वो पॉपिंस यूज़ होने वाला है। ड्यू टू सम रीजंस पॉपिंस अगर इंपोर्ट नहीं हो पाता है, तो हमारे सिस्टम में सैंस सेरिफ होता है, आप उसको यूज़ कर लेना, ठीक है? तो इतना काम तो हम लोगों ने कर लिया। लेट मी क्लोज दिस गूगल फॉन्ट्स, अब इसका यूज़ नहीं है। अब हमें क्या करना है, लेट मी जूम आउट, लेट मी सेट इट टू 100%। सबसे पहले गैलरी ऐप में चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं जो हमारे बॉडी का कलर है, वो आप देख पा रहे हो, वो कौन सा है? एंटीक वाइट है। लेकिन हमारे पास जो वाइट है, वो प्योर वाइट है, राइट? तो सबसे पहले तो मैं बॉडी को टारगेट करूंगा। लेट मी टारगेट द बॉडी। एंड मैं बोलूंगा कि सबसे पहले यार बैकग्राउंड कलर चेंज कर लो अपना एंटीक वाइट में, राइट? तो अब क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड कलर जो ये है, वो चेंज हो जाएगा। एंड अगेन मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मेरे बॉडी का हाइट होगा, सॉरी नॉट बॉडी, जो मेरे बॉडी का हाइट होगा, वो कितना होगा? वो 100 VH। 100 VH मतलब जितना मेरे स्क्रीन का साइज़ है, जितना मेरे स्क्रीन का साइज़ है, वो आप पूरा कवर कर लो, ठीक है? एंड देन उसके बाद जो मुझे टारगेट करना है, वो मुझे टारगेट करना है हेडिंग को, राइट? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेडिंग को टारगेट करते हैं, जिसके अंदर क्या लिखा हमने? पर्सनल गैलरी। और इसको हमने आईडी क्या दे रखा है? हेडिंग 1। लेट मी कॉपी दिस वन, गो टू स्टाइल्स डॉट सी एस एस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हैश टैग के साथ इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड इसमें मैं स्टाइल्स अप्लाई करना शुरू करूँगा। एंड मुझे क्या क्या स्टाइल्स अप्लाई करने हैं, तो जो सबसे पहले स्टाइल्स अप्लाई करने हैं, वो क्या करने हैं, लेट मी से, जो फॉन्ट साइज़ है, वो मैं देना चाहता हूँ 50 पिक्सल्स। तो क्या होगा, हमारे जो टेक्स्ट का साइज़ है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट? ये पर्सनल गैलरी ऐप जो था, उसका टेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे जो फ़ॉन्ट का वेट है, यानी कि बोल्डनेस, कि हमारा फ़ॉन्ट कितना बोल्ड होगा, तो वो मैं 400 पे सेट कर देता हूँ। एंड फ़ॉन्ट का कलर दे देते हैं। कलर विल बी RGB, RGB। और इसकी जो वैल्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो होने वाला है 249, एंड देन 77, एंड देन 77। ओके, ये वाला मुझे रिमूव करना है। लेट मी रिमूव दिस। लेट्स कम बैक। और यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं, कम बैक। और ये जो पर्सनल गैलरी है, ये बिल्कुल यहाँ सेंटर में, राइट? तो हम लोग, और हमारा कहाँ है, यहाँ बिल्कुल कोने में है। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? वी हैव टू कम हियर, और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि यार देखो, सबसे पहले डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। और यहाँ पे वापस आओगे तो आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, पर्सनल गैलरी वैसा ही का वैसा है। लेकिन जैसे ही आपने डिस्प्ले फ्लेक्स करा, और उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास दो प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, अलाइन आइटम्स, इसको मैं सेंटर कर दूं, और फिर जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर कर दूं, फिर क्या होगा, फिर जो हमारा पर्सनल गैलरी टेक्स्ट है, वो कहाँ अलाइन हो चुका है? वो सेंटर में अलाइन हो चुका है, राइट? एंड देन आप फोकस करोगे, तो ये जो पर्सनल गैलरी ऐप है, इसके ऊपर इतना स्पेस है, राइट? लेकिन हमारे पर्सनल गैलरी के ऊपर स्पेस दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो अगर मुझे ऊपर से स्पेस देना है, विच मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे मार्जिन देना है, राइट? तो जैसे ही मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं मार्जिन देता हूँ टॉप से। लेट मी गिव इट मार्जिन टॉप, मुझे सिर्फ टॉप से चाहिए, और मैंने 50 पिक्सल्स टॉप कर दिया। तो क्या होगा, ऊपर से मुझे 50 पिक्सल्स का स्पेस मिल गया, राइट? ठीक है।
उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इसके पास एक बैकग्राउंड कलर भी है जिसका ब्लैक है। इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक है, और हमारा कोई बैकग्राउंड कलर ही नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ मार्जिन टॉप, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार एक बैकग्राउंड कलर भी दे दो जिसका कलर कॉम्बिनेशन 000 ब्लैक। लेट मी सी। अब ये देखो ये क्या हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसने पूरा विड्थ कवर कर लिया है। लेकिन मुझे तो यहाँ स्पेस चाहिए ना, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इतना स्पेस है, यहाँ पे इतना स्पेस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगेन यहाँ पे आऊँगा और बोलूँगा कि यार देखो मुझे मार्जिन देनी है, टॉप एंड बॉटम से नहीं देना, मैंने टॉप वाला पहले ही दे रखा है, तो तुम टॉप और बॉटम की फिक्र मत करो, तुम बस लेफ्ट और राइट की फिक्र करो। तो लेफ्ट और राइट में मुझे कितना प्रोवाइड करना है, मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट से तुम 15% दे दो। तो अब देखो ये क्या हुआ, लेफ्ट और राइट से 15% का इसको मिल चुका है मार्जिन। लेकिन जो हम लोग ने टॉप से दिया था वो गायब हो चुका है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो जगह मार्जिन दे रहे हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक डाउन कर दूंगा कि यार देखो टॉप से तुम क्या करो, टॉप से तुम कर दो 50 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट से कर दो 15%, और बॉटम से कर दो 0, और इस वाले कोड को मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, लेट्स गो बैक, और यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप से मुझे 50 पिक्सल्स मिल गया, लेफ्ट एंड राइट से मुझे 15% मिल गया, एंड बॉटम से मुझे कोई भी स्पेसिंग नहीं है। ये बटन देख रहे हो ना, पता नहीं अभी दिख नहीं पा रहा हो, आपको लग रहा होगा इतना तो स्पेस है, लेकिन नहीं, ये स्पेस नहीं है। तो मार्जिन से स्पेस मिल गया, यहाँ पे मिल गया 15% 15% का। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे मार्जिन में लिख रखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, लेट मी सी। नेक्स्ट थिंग जो करना है, ये जो कॉर्नर्स है इनको राउंड करना है हल्का सा, राइट। अभी हमारा क्या है, कॉर्नर्स बिल्कुल पॉइंटी है, विच मीन्स हमें यहाँ पे बोलना है आके बॉर्डर रेडियस, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 20 पिक्सल्स। लेट मी सी। अब ये क्या हुआ, हल्का सा राउंड हो चुका है, दैट्स गुड। एक और चीज़ अगर आप मिलाओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बॉर्डर आपको दिख रहा है क्या, बॉटम में ऑरेंज कलर का यहाँ से बॉर्डर गया हुआ है, सिर्फ नीचे गया हुआ है। लेट मी जूम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑरेंज कलर का ये बॉर्डर दिख रहा है, ये चीज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ आना होगा और बोलना होगा कि मुझे ना बॉर्डर देना है, लेकिन मुझे सिर्फ बॉटम में बॉर्डर देना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दो कि उसकी हाइट हाइट कितनी होगी। तो मैं कह रहा हूँ हाइट होगी 3 पिक्सल्स, स्टाइल होगा सॉलिड, और कलर कौन सा होगा, तो मैंने जो RGB डाला था ना, ये वाला होगा। अब वापस आ जाओ, क्या हमारे पर्सनल गैलरी ऐप में ये बॉर्डर दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का, ये वाला आ चुका है, दैट्स गुड। लेट मी जूम आउट। तो अब कंपेयर करो, क्या जो ये पर्सनल गैलरी है टेक्स्ट और ये वाला जो टेक्स्ट है, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम है। बस ये नीचे वाला कंटेंट अभी अलाइंड नहीं है, यहाँ पे नीचे वाला कंटेंट अभी अलाइंड नहीं है, आई गेट इट। लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो पर्सनल गैलरी लिखा हुआ है वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाले पार्ट्स को क्या करना है, स्टाइल करनी है। सो वापस से आते हैं और index.html में ये बोलते हैं कि देखो यार H2 का काम हो चुका है, अब जो मुझे टारगेट करना है वो ये कंटेनर करना है जिसके अंदर मैंने सारा कोड लिख रखा है, राइट। तो अब हम आते हैं styles.css में, और फिर कहते हैं कि देखो हेडिंग का तो काम हो गया, अब मैंने एक कंटेनर बनाया, तो मैं डॉट से टारगेट कर लेता हूँ। कंटेनर एक क्लास नेम है या फिर आईडी है, ओके क्लास नेम है तो डॉट से एक्सेस होगा। तो मैंने यहाँ डॉट कंटेनर लिख दिया, एंड देन अब इसके अंदर मैं कंटेनर की स्टाइलिंग प्रोवाइड करूंगा। तो कंटेनर की स्टाइलिंग जो प्रोवाइड करनी है वो क्या करनी है, सबसे पहले तो ये जो बैक बटन है, ये जो इमेजेस हैं, और ये जो नेक्स्ट बटन है, ये तीनों एक ही लाइन में है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलूंगा कि यार देखो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करो। तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे देखते हैं क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। क्या देखने को मिले हैं, ये तो ये बटन देख रहे हो, ये बटन कैसा हो गया है, ये जो ऑरेंज कलर का ये बटन है, ये जो साइड में देख रहे हो ये वाला बटन है, ये जो बीच में क्या है, इमेजेस है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि ये जो बटन है और ये जो बॉक्स है इमेजेस का और ये जो नेक्स्ट बटन है, ये तीनों अपनी अपनी जगह पे तो आ चुके हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बटन है, यहाँ पे इमेजेस है बीच में, फिर नेक्स्ट बटन है। उसी तरह यहाँ पे ये वाला बटन है, ऑब्वियसली साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, आई गेट इट, लेकिन अपनी जगह पे तो आ चुका है ये बटन, ये इमेज बीच में, और फिर ये नेक्स्ट बटन। अब इसके साइज का इशू है, राइट, तो इसको भी फिक्स कर देंगे। सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स करके हम लोग अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट भी क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे। लेट मी सी।
अब देखो चेंजेस, देखा, ये बटन अपने ओरिजिनल साइज में आ गया, ये वाला बटन भी अपने ओरिजिनल साइज में आ गया। इमेजेस अभी सेट नहीं है, आई गेट इट, इमेजेस को भी हम लोग फिक्स करेंगे, बट अभी तो बटन्स को फिक्स करना था, फिर ये इमेजेस वाला बॉक्स था, और फिर ये नेक्स्ट बटन था, ये तो फिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा स्पेस दे देना है, मतलब ये देखो, बटन के इधर इतना स्पेस, बटन के इधर इतना स्पेस, लेकिन यहाँ पे क्या है, बटन बिल्कुल चिपका हुआ है, इधर भी। तो अगेन हमें पता है स्पेस देने के लिए हम लोग मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं, बाहर की तरफ मार्जिन देनी हो, और मैं 3% दे देता हूँ। तो फिर क्या होगा, ये देखो, स्पेसिंग मिल गई थोड़ी थोड़ी, यही तो चाहिए था। ठीक है, देखो बटन तो अपनी जगह फिक्स हो गया, ये तो सही काम कर रहा है, बस ये जो इमेज है ना, इसको फिक्स करना है, विच मीन्स हमें अब क्या फिक्स करना है, index.html ओपन करो। सो लेट मी ओपन कंटेनर, और इस कंटेनर के हमने कितनी चीज़ें डिफाइन करी, इस कंटेनर के अंदर 3 चीज़ें डिफाइन करी हैं। पहला ये जो इमेज है बैक बटन वाला, दूसरा एक डिव है जिसके अंदर एक्चुअली में हमने इमेजेस के सेट्स को डिफाइन किया है, और तीसरी चीज़ जो डिफाइन की है वो नेक्स्ट बटन है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि देखो यार मुझे इस गैलरी को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो मैं styles.css में आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि देखो यार मैं गैलरी को टारगेट करना चाहता हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले मैं गैलरी की विड्थ देने वाला हूँ 900 पिक्सल्स। लेट्स गो बैक, और यहाँ पे जो ये तुम्हारा गैलरी है, जो गैलरी की विड्थ थी, ये वाला पार्ट सिर्फ बटन के बीच में, ये दोनों बटन्स के बीच का जो पार्ट है ना, वो 900 पिक्सल्स का डिफाइन करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार जो डिस्प्ले है ना उसको फ्लेक्स कर दो, क्योंकि अभी तो सारे इमेजेस ऊपर नीचे आ रहे थे, जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करा, अब ये क्या हुआ, ये साइड बाई साइड आने लगे। देखो ये सारे इमेजेस कैसे आ रहे हैं, ऊपर नीचे एक दूसरे के आ रहे हैं। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करा, पूरी तरीके से तो फिक्स नहीं हुआ, बट ये इमेजेस साइड बाई साइड आने शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, तो ये जो इमेजेस है ना, ये ओवरफ्लो हो जा रहा है। ओवरफ्लो मतलब विड्थ तो मैंने इतना ही डिफाइन करा था दो बटन के बीच, लेकिन ये बटन को क्रॉस करके इधर इमेजेस ओवरफ्लो हो रहा है। ये ओवरफ्लो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो यार मुझे ना ओवरफ्लो जो है वो स्क्रॉल चाहिए, कि आप स्क्रॉल हो जाओ अगर आपका विड्थ ज़्यादा है तो। लेकिन ये भी बताना होगा कि मैं ओवरफ्लो एक्स एक्सिस पे चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ओवरफ्लो एक्स। तो अब क्या हुआ, ये जो बटन को ओवरफ्लो करके इधर इमेजेस दिख रहा था, वो इमेजेस अब वैसे नहीं दिखेंगे, अब इन दोनों बटन्स के बीच में ही सारे इमेजेस दिखेंगे, ठीक है। चलो इतना काम तो हो गया। अब हमें क्या डिज़ाइन करना है, अब जो हमें चीज़ें डिज़ाइन करनी है वो ये वाला पार्ट, कि देखो यार गैलरी के अंदर मैंने दो डिव्स को डिफाइन करा है, एक डिव यहाँ पे है, एक डिव यहाँ पे। इन डिव्स के अंदर एक्चुअली तीन तीन सेट का क्या है, इमेजेस हैं। तो मैं इन डिव्स को टारगेट करना चाहता हूँ, इनको स्टाइल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और बोलूँगा तो देखो यार गैलरी नाम का एक डिव है, उसके अंदर मैंने डिव्स को डिफाइन करा है, दो डिव्स को डिफाइन करा है। तो अगर मैं एक डिव को टारगेट करूँगा तो दोनों टारगेट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्लास नेम से टारगेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट डिव से टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आया, लेट मी कम बैक, और यहाँ पे मैं क्या स्टाइल्स अप्लाई करूँगा कि देखो यार सबसे पहले तो फ्लेक्स जो है वो आप नन सेट कर दो, क्योंकि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ ग्रिड, ठीक है। तो कह रहा है ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे कितने कॉलम्स दिख रहे हैं इमेजेस के, मुझे 3 दिख रहे हैं, एक इमेज यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ पे है, राइट। तो मुझे 3 कॉलम्स चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, और जैसे ही ग्रिड करा है वैसे ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है, डेट इज ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और इसको मैं 3 वैल्यू दे दूंगा, ऑटो ऑटो एंड ऑटो। अब देखो यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को मिले, देख रहे हो, अब जो इमेजेस ऊपर नीचे आ रहे थे अब सब साइड बाय साइड हो चुके हैं, और स्क्रॉल करके ही तुम्हें बाकी इमेजेस दिखेंगे। ये देखो बाकी इमेजेस सारे स्क्रॉल करोगे तब ये दिखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी ये बहुत अजीब लग रहा है, धीरे धीरे करके सबको फिक्स करेंगे। तो इतना काम कर दिया, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे विड्थ और हाइट को डिफाइन करना है। तो मैं विड्थ बोल दे रहा हूँ कि देखो यार 100% ले लो, और हाइट जो है वो ले लो आप 60 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। और जैसे ही ये सेट करूँगा, अब देखो क्या ये जो डिव है, ये वाला डिव और ये वाला डिव है, क्या ऑलमोस्ट सेम साइज़ के लग रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हैं। ऑब्वियसली इमेजेस अभी बहुत बड़े बड़े हैं, अभी इनको फिक्स नहीं किया हम लोगों ने। तो अब क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी दे देते हैं, इन दो इमेजेस के बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, लेकिन बीच में ये इमेज स्पेस है,
इन दोनों इमेजेस के बीच में स्पेस है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेस दिख रहा है आपको? कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, राइट? तो इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए आपको आना होगा और यहाँ पे ग्रेड गैप नाम की प्रॉपर्टी आती है। ओके, ग्रेड गैप, और मैं इसको वैल्यू दे दूंगा 20 पिक्सल्स। लेट्स सी, क्या इन दोनों इमेजेस के बीच में वो स्पेसिंग आपको दिख रही है? ऑब्वियसली ये ओवरफ्लो होके ऊपर आ गए इसके, इनको भी फिक्स करेंगे। बट जो हमें स्पेसिंग चाहिए था वो यहाँ पे दिख रहा है हमें? बिल्कुल दिख रहा है। सो लेट्स कम बैक, और मैं अब टारगेट करना चाहता हूँ, पता है किसको? देखो यार, ये जो गैलरी है ना, उसके अंदर मैंने इमेजेस को डिफाइन करा है। सबसे पहले इसका हाइट और विड्थ सेट करो, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है। सो हाइट में सेट कर देता हूँ 100%, विड्थ में सेट कर देता हूँ 100%। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पेरेंट की जो भी हाइट और विड्थ होगी ना, उसको पूरा पूरा कवर कर लेगा। तो अब देखो, क्या ये अब डिसेंट लग रहा है? ऑलमोस्ट। ये देखो, ऑब्वियसली ये जो इमेजेस हैं, इन इमेजेस का साइज छोटा है, राइट? बट ये वाले जो इमेजेस है ये परफेक्टली फिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो सारे इमेजेस एक ही जैसे थे, उनका सबका साइज फिक्स था। तो इसको भी फिक्स कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कम बैक, और मैं इमेजेस का हाइट और विड्थ तो यहाँ सेट कर दिया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे आके मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा, डेट इज ऑब्जेक्ट फिट, और इसकी वैल्यू मैं दे दूंगा कवर। और जैसे ही अब वापस आके बाकी इमेजेस को भी चेक करेंगे, तो अब क्या होगा? ये इमेजेस बिल्कुल कवर कर रही है, परफेक्टली साइज इनका अप्लाई हो चुका है, ठीक है? यही तो चाहिए था हमें। नाउ अब जो हमें चीज़ें करनी है वो क्या करनी है? लेट्स सी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही हैं। जब मैं हवर कर रहा हूँ, जब मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, तब ये कलरफुल हो रही हैं। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट कलरफुल है, तो इसको भी फिक्स करना है। कम बैक, और इमेजेस के ऊपर आप क्या बोल सकते हो कि देखो मैं एक फ़िल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ। लेट मी अप्लाई अ फ़िल्टर जिसका नाम होने वाला है ग्रे स्केल। और मैं इसकी वैल्यू कितनी दूंगा? मैं दूंगा 100%। जैसे ही मैं 100% दूंगा, अब क्या हुआ? ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो चुका है, राइट? सेम अगर मैं इसको 100 से हटा के इसको मैं अगर 50 दे दूं, तो पता ही क्या होगा, राइट? 50% हल्का सा कलरफुल होगा, देख रहे हो? एकदम लाइट कलरफुल है। 0% पे इसका फुल हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है? 100% अप्लाई करना है। तो ये क्या होगा? 100% ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। एक और चीज़, यहाँ पे देखो, क्या आपको कोई स्क्रॉल बार यहाँ पे दिख रहा है? क्या यहाँ पे कोई स्क्रॉल बार दिख रहा है? नहीं। लेकिन यहाँ पे स्क्रॉल बार दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये वाला यहाँ पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये आपको चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? इसको आप फिक्स कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ और वेबकिट का इस्तेमाल कर लो। कि गैलरी है, वहाँ पे मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ? मैं वेबकिट स्क्रॉल यूज़ करना चाहता हूँ। लेट मी राइट वेबकिट स्क्रॉल, और इसको मैं दे देता हूँ वैल्यू डिस्प्ले नन। तो क्या होगा? ये हाइड हो जाएगा। देखा, ये वाला पार्ट हाइड हो गया, ये वाला पार्ट हाइड हो गया। दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये चीज़ देखनी है कि जब मैं इस पे हवर कर रहा हूँ, तब क्या हो रहा है? सबसे पहले तो इमेज कलरफुल हो रहा है, और हल्का सा जूम आउट भी हो रहा है, लाइक जूम इन हो रहा है, राइट? हल्का सा बड़ा हो जा रही है इमेज। देख रहे हो ये ट्रांजिशन? तो कलरफुल करना है और ये ट्रांजिशन अप्लाई करना है। और यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा हवर करने पे, तो इसको फिक्स कर सकते हैं। लेट्स कम बैक, और यहाँ पे बोलेंगे कि देखो यार, गैलरी के अंदर जो इमेजेस है, उस पर अगर मैं हवर करूँ, उस पर अगर क्या करूँ, मैं हवर करूँ, तो आप जो ये फिल्टर है ना, ये जो फिल्टर है, जो कौन सा फिल्टर है? ग्रे स्केल वाला, उसको आप क्या कर दो? उसको आप 0% पे सेट कर दो। तब क्या होगा? ये देखो, अभी तो ग्रे स्केल कितना है? 100%, और जब मैं हवर करूँ तो ग्रे स्केल क्या हो जा रहा है? 0%। देख रहे हो? तो ये चीज़ तो अप्लाई हो गई। दूसरी क्या होनी चाहिए? कि यार कलर होने के साथ साथ हल्का सा जूम इन भी तो हो, हल्का सा ये बड़ा भी तो हो, ट्रांजिशन भी तो दिखे। यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा वैसा, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डैट इज़ ट्रांसफॉर्म। और इसको मैं दे दूंगा स्केल। कितना स्केल करना है? 1.1, ठीक है? लेट्स सी, देख रहे हो? लेकिन ये कितना जल्दी हो रहा है, अचानक हो रहा है, राइट? लेकिन यहाँ देखो कितना धीरे धीरे होगा। देख रहे हो कितना धीरे हो रहा है? यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो? इसको आप यहाँ गैलरी इमेजेस में आ जाओ, और यहाँ पे बोलो कि यार देखो, जो भी ट्रांजिशन है, जो भी ट्रांजिशन तुम यूज कर रहे हो ना, उसकी जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली ट्रांसफॉर्म, और टाइम जो लगने वाला है वो लगने वाला है 0.5 सेकेंड का, ठीक है? लेट्स कम बैक। अब देखो, अब कितना धीरे धीरे हो रहा है।
अचानक से नहीं हो रहा है, अब स्लोली स्लोली हो रहा है। यही तो स्टाइल अप्लाई करना था, ये भी हो गया। अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ करनी है वो क्या करनी है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ और पॉइंटर को कर्सर कर दो, ताकि नॉट पोजीशन, पॉइंटर, ओके नॉट पॉइंटर, आई हैव टू यूज कर्सर एंड देन पॉइंटर, सॉरी फॉर दैट। बट तो क्या होगा, हमारे माउस का जो कर्सर है वो चेंज होकर पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है वो हम लोग कंपेयर करते हैं। ये जो बटन है इसके बाद इतना स्पेस है, ये जो बटन है इसके पहले इतना स्पेस है, लेकिन यहाँ पे देखो ये बटन बड़ा भी है और इन दोनों के बीच में कोई स्पेस भी नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना होगा, बटन को टारगेट करना होगा। तो शायद हमने आईडी दी थी बैक बटन और फ्रंट बटन, राइट? लेट मी सी। ओके, इमेजेस की हम लोगों ने कोई आईडी नहीं दी है यहाँ पे, तो हम लोग इसको टारगेट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे आते हैं और आईडी दे देते हैं। लेट मी गिव इट आईडी। ये है हमारा बैक बीटीएन, और ये है हमारा नेक्स्ट बीटीएन, राइट? ओके, नेक्स्ट बीटीएन। अब आते हैं स्टाइल्स डॉट सी एस एस में, और बैक बीटीएन एंड नेक्स्ट बीटीएन, इन दोनों को टारगेट करते हैं। और सबसे पहले तो विड्थ, इन दोनों की विड्थ को सेट कर देते हैं 50 पिक्सल्स, ताकि थोड़ा छोटा दिखे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। एंड देन मुझे स्पेस चाहिए, राइट? तो स्पेस के लिए मैं यूज़ करता हूँ मार्जिन। लेट मी यूज़ मार्जिन। कितना दे दिया जाए, 40 पिक्सल्स। ओके, इन दोनों के बीच में स्पेस भी आ गई अच्छे खासे, दैट्स गुड। और उसके अलावा क्या चाहते हो, कर्सर को पॉइंटर कर दो, लेट्स गो। ठीक है, अभी ये बटन्स काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में इसको फिक्स करेंगे, ठीक है? क्योंकि बटन पे क्लिक करने पे कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, और ये सारे लॉजिक हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, राइट? तो अभी देखो ये वाला काम परफेक्टली कर रहा है, ये वाला काम परफेक्टली कर रहा है, बिल्कुल जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है, ऑलमोस्ट, राइट? लेकिन यहाँ पे जैसे मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ तो इमेजेस मूव हो रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लिक कर पा रहा हूँ तो इमेजेस मूव हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं स्क्रॉल ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। अब ये सब चीज़ों को हम लोग जावास्क्रिप्ट में फिक्स करेंगे। सो लेट्स कम बैक, और यहाँ पे मैं गैलरी ऐप के अंदर एक फाइल क्रिएट करूँगा, डैट इज स्क्रिप्ट डॉट जेएस। और सबसे पहले तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आके इस स्क्रिप्ट टैग को मैं ऐड कर देता हूँ। सो लेट मी राइट इट स्क्रिप्ट, और सोर्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने फाइल का नाम, डैट इज स्क्रिप्ट डॉट जेएस, राइट? अब यहाँ पे आके स्क्रिप्ट डॉट जेएस का काम शुरू करते हैं। सो देखो मुझे सबसे पहले क्या क्या गेट करना होगा ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये बैक बटन और ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके कुछ काम करना है, बैक बटन पे क्लिक करके कुछ काम करना है, दो चीज़, राइट? तो मुझे ये दोनों बटन्स को गेट करना होगा। तीसरी चीज़, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तब कहाँ चेंजेस आ रहे हैं, तब इस वाले गैलरी में चेंजेस आ रहे हैं, ये वाले पार्ट में चेंजेस आ रहे हैं, राइट? तो इसको भी गेट करना होगा कि जब मैं बैक पे क्लिक करूँ तब ये वाला पार्ट चेंज हो जाए, जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तब ये वाला पार्ट चेंज हो जाए। तो मुझे तीन चीज़ों को गेट करना है, बैक नेक्स्ट बटन, बैक बटन और ये वाला डिव, ठीक है? तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे गेट कैसे कर सकते हैं, सिंपल, वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, लेट्स गेट इट। सो हमने सबसे पहले हमें क्या दोनों बटन्स को गेट करना है, राइट? यानी ये वाला इमेज और ये वाला इमेज को गेट करना है, राइट? तो इसको हमने क्लास नेम सॉरी आईडी दे रखी है, एक को बैक बटन एक को नेक्स्ट बटन। तो यहाँ पे आके गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेते हैं, और आईडी का नाम क्या होने वाला है, आईडी का नाम होने वाला है सबसे पहले तो एक नेक्स्ट बीटीएन होगा, और इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो लेट मी गेट इट कॉन्स्ट बैक बीटीएन, सॉरी नेक्स्ट बीटीएन ही नाम रख देते हैं इसका, नेक्स्ट बीटीएन। और सेम वे में हम लोग बैक बीटीएन को भी गेट कर सकते हैं, राइट? बैक बैक बीटीएन। तो दो बटन्स को तो हमने गेट कर लिया, राइट? कि इन पे क्लिक करके कुछ काम करवाऊंगा, इन पे क्लिक करके कुछ काम करवाऊंगा। अब हमें क्या गेट करना है, ये वाला डिव,
ये वाला डिव, ये वाला बॉक्स, ताकि मैं क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आए। अगर मैं क्लिक करूँ तो ये वाला पार्ट चेंज हो जाए। तो ये वाला पूरा पार्ट है कहाँ पे, लेट मी सी। ये जो गैलरी है इसी के अंदर तो ये सारा इमेजेस है, राइट। तो इस गैलरी को गेट करना है ताकि इसके अंदर की चीज़ों को हम लोग चेंज कर सकें। तो लेट्स कम बैक, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहूँगा कि देखो यार, मैं पेस्ट कर, नॉट पेस्ट, लेट मी राइट इट कॉन्स्ट, और मैं नाम दे देता हूँ स्क्रॉल कंटेनर, ठीक है। एंड देन आई विल राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, नॉट गेट एलिमेंट, लेट्स यूज क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। इसका भी यूज़ कर सकते हो आप। एंड क्वेरी सेलेक्टर में मुझे बताना होगा कि मैंने क्लास बनाया है, क्लास के लिए मुझे डॉट यूज़ करना है, और क्लास का नाम है गैलरी, तो मुझे यहाँ पे गैलरी लिखना होगा, ठीक है। तो काम क्या कराना है, तीनों एलिमेंट को हमने गेट कर लिया, काम क्या करना है। सबसे पहले नेक्स्ट बटन पे काम करें कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ चीज़ें स्क्रॉल हो जानी चाहिए, राइट। देखो यहाँ देखो, नेक्स्ट बटन पे जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तब क्या हो रहा है, ये स्क्रॉल हो जा रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार, जब भी नेक्स्ट बटन को टारगेट करो और यहाँ पे एक ऐड इवेंट लिसनर लगाओ कि यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है कि नहीं। तो ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पास करना होता है, दो चीज़ें पास करनी होती है। पहली कि कौन सा इवेंट होने वाला है, क्या वहाँ पे क्लिक होने वाला है, क्या वहाँ पे डबल क्लिक होने वाला है, वहाँ पे क्या होने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ एक क्लिक होगा, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं या फिर डबल क्लिक कर रहे हैं, सिंगल क्लिक कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर, एक इवेंट को लिसन करो। कौन सा इवेंट लिसन करना है, एक क्लिक को लिसन करना है कि अगर क्लिक हो रहा है कि नहीं। तो कह रहा है कि ठीक है, अगर क्लिक हो गया तब मैं क्या करूँगा, तब आप क्या करना, तब एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। कौन सा फंक्शन, यहाँ बता तो रहा हूँ कि ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना। तो ठीक है, तो ये फंक्शन करता क्या है, तो ये फंक्शन कुछ नहीं करेगा, ये जो तुम्हारा स्क्रॉल कंटेनर है ना, इसको क्या करेगा, ये जो तुम्हारा स्क्रॉल कंटेनर है इसको लेफ्ट साइड में स्क्रॉल कर देगा, स्क्रॉल लेफ्ट। नाउ हमें स्क्रॉल लेफ्ट करना है, स्क्रॉल लेफ्ट कितना करना है इसकी वैल्यू भी तो बतानी होगी। सो वी हैव टू स्क्रॉल लेफ्ट 900। नाउ विल इट वर्क, लेट्स सी। यहाँ पे वापस से आते हैं एंड देन वी विल क्लिक ऑन दिस बटन। ओके, ये स्क्रॉल कर रहा है। अब यहाँ पे वो चीज़ हमें अप्लाई करनी है, क्या यहाँ पे क्लिक करने पे वो चीज़ें स्क्रॉल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो अब हमें जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक बटन की भी लॉजिक को ड्राइव कर सकते हैं कि बैक बटन पे भी एक ऐड इवेंट लिसनर लगा दो कि एक इवेंट को लिसन करो। कौन से इवेंट को लिसन करना है, क्लिक इवेंट को लिसन करना है, क्या उस पर क्लिक हो रहा है। अगर क्लिक हो रहा है तो उस पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर दो, और उस फंक्शन में क्या करना होगा, इस स्क्रॉल कंटेनर को ना फिर से स्क्रॉल लेफ्ट कर दो, स्क्रॉल लेफ्ट। लेकिन दिस टाइम द वैल्यू विल बी माइनस इक्वल टू 900। लेट्स सी क्या ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट हो गया, बैक पे किया, बैक पे हो गया। तो नाउ बोथ बटन्स आर वर्किंग, राइट। गैलरी ऐप में यहाँ पे आओ, और जब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ओके बैक बटन पे क्लिक कर रहे हैं, हल्का सा स्मूथली ये चीज़ें हो रहा है, नेक्स्ट बटन स्मूथली स्मूथली। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हो चेंजेस, इंस्टेंट हो रहा है चेंज, आपको स्मूथ नहीं दिखना है। तो इसके लिए आप एक और लाइन का कोड आप ऐड कर सकते हो, एंड दैट इज जब भी स्क्रॉल कंटेनर स्क्रॉल हो रहा है तो उस पर ना एक स्टाइल अप्लाई कर देना। लेट मी राइट इट स्टाइल, और वो स्टाइल क्या होने वाला है, दैट स्टाइल विल बी स्क्रॉल बिहेवियर, स्क्रॉल बिहेवियर। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी स्मूथ, सेम सेम, ओके नॉट कंप्यूटेड, ओनली स्टाइल। लेट मी कॉपी दिस, लेट मी पेस्ट इट इन द बैक बटन ऑल्सो, क्योंकि ये बिहेवियर हमें दोनों में चाहिए। नाउ अब हम देखते हैं, ओके ये स्टाइल अभी भी ओके बैक पे अप्लाई हो चुकी है, नेक्स्ट पे भी हो चुकी है। ओके अभी स्लोली ये चीज़ें हमको हमको चेंज देखने को मिल रहा है, दैट्स गुड। एक और चीज़ आप देखोगे, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जब मैं अपने व्हील व्हील जो माउस का व्हील होता है उससे स्क्रॉल कर रहा हूँ तब ये ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब मैं माउस व्हील को स्क्रॉल कर रहा हूँ तब ये साइड बाय साइड रोटेट हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे तो ऊपर नीचे हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे तो ये इमेजेस साइड बाय साइड हो रहे हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू कम हियर एंड देन यू हैव टू टारगेट दिस स्क्रॉल कंटेनर, और इस पे आप ऐड इवेंट लिस्नर लगा दो। इस पूरे स्क्रॉल कंटेनर पे ही इवेंट लिस्नर लगा दो। यहाँ पे तो हम बटन पे लगा रहे थे, यहाँ पे भी बटन पे लगा रहे थे, लेकिन जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तब हमारा माउस, हमारा कंटेनर कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट। तब हमें इस पूरे कंटेनर पे ही ऐड इवेंट लिस्नर लगाना है। कौन सा इवेंट लिस्नर लगाना है, क्या हम वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं? यहाँ पे जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो क्या मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्या मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ? नहीं, मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ व्हील का, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ लिसन टू व्हील। यहाँ पे एक इवेंट को लिसन करो, क्या यहाँ पे व्हील का यूज़ किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए किस चीज़ का। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, डेट इज 900 पिक्सल्स को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब मैं व्हील का इस्तेमाल कर रहा हूँ तब धीरे धीरे, अगर व्हील मैं तेजी से कर रहा हूँ तो ये तेजी से स्क्रॉल होना चाहिए, धीरे धीरे कर रहा हूँ तो ये धीरे धीरे स्क्रॉल होना चाहिए। तो इस स्टाइल को अचीव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ब्राउज़र की तरफ से इवेंट ऑब्जेक्ट आता है। इस इवेंट ऑब्जेक्ट को आप कैच कर सकते हो, EVT, मतलब जो मर्जी आप यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे आप पूरा का पूरा इवेंट भी लिख सकते हो, जैसी मर्जी आप वैसा लिख लो। यहाँ पे इसको कैच करो और सबसे पहले तो इवेंट को प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दो। इससे क्या होगा, इससे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे स्क्रॉल हो रहा था, देखो ये अपना प्रोजेक्ट क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर नीचे हो रहा था। अब मैं अपने व्हील्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऊपर नीचे हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। ये देखो, इसको अगर रिमूव कर दूँ मैं, लेट मी रिमूव इट, तो अब देखो अब क्या हो रहा है, लेट मी रिफ्रेश। अब क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है। और जैसे ही मैंने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन था, उसको प्रिवेंट कर दिया, तब देखो ये नहीं हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा मेरा व्हील। तो ये काम तो कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है। तो आप क्या करो, स्क्रॉल कंटेनर डॉट स्क्रॉल लेफ्ट। कितना लेफ्ट करना है, तो ये आप कैलकुलेट करने के लिए दे दो किसको, EVT डॉट डेल्टा वाई। ठीक है। इस लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या है, इस लाइन ऑफ कोड का मतलब है कि ये पूरे स्क्रॉल कंटेनर को लेफ्ट की साइड स्क्रॉल कर दो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इवेंट देना है। इवेंट, जो भी हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, उसके पास डेल्टा वाई की एक वैल्यू होती है, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके चीज़ों को स्क्रॉल करेगा। सो लेट मी सी, क्या ये धीरे धीरे स्क्रॉल हो रहा है? ऑब्वियसली यही तो चाहिए था हमें। लेट मी सी, दैट्स गुड। यहाँ पे भी वही स्टाइल था, ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही स्टाइल था, और यहाँ पे भी हमें वही स्टाइल चाहिए था। तो जैसा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बनाना चाह रहे थे कि जब कर्सर जाए तो इमेज कलरफुल हो जाए, हल्का सा जूम इन हो जाए, क्या यहाँ पे भी वैसे ही, जैसे ही हम कर्सर लेके जा रहे हैं तो इमेज कलरफुल हो जा रहा है, जूम इन हो जा रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे बटन पे क्लिक करने पे ये यहाँ पे ऐसे मूव हो रहा था, यहाँ पे ऐसे मूव हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे बटन पे क्लिक करने पे, ओके, क्या ये ऐसे मूव कर रहा है? एग्जैक्टली ये ऐसे ही कर रहा है। क्या यहाँ पे व्हील का यूज़ करने से ये धीरे धीरे स्क्रॉल हो रहा था? क्या यहाँ पे भी व्हील का यूज़ करने से क्या धीरे धीरे स्क्रॉल हो रहा है? एग्जैक्टली हो रहा है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप कोडिंग, कीप क्रिएटिंग। टाटा, बाय बाय।